We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अचानक आसमानी आफत का ऐसा कहर टूटा जिसने महज 34 सेकंड में ही सब कुछ तबाह कर रख दिया। बिल्कुल, और धरती के आपको बता दें कि पास धराली के आसपास के जो गांव हैं वो सैलाब में किस कदर बह गए, आप देखिए। जब बादल फटता है तो कुछ इसी तरह की तबाही आती है। अरे बह गया, ये मेरी जब बादलों में विस्फोट होता है तो इसी तरह पूरा इलाका बर्बाद हो जाता है। बहुत मरी। जब पहाड़ों में आसमानी आफत आती है तो ऐसे ही विनाशकारी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। अरे भाग! ये तो भयंकर स्थिति हो रखी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी महज 34 सेकंड में ऐसी प्रलय आई जिसने धराली और उसके आसपास के गांव में ऐसी तबाही मचाई जिसे देखकर ही रूह कांप जाए। पलक झपकते ही सारा का सारा इलाका बह गया। मकान तिनकों की तरह उखड़ गए। बाजार, इंसान और मवेशी सभी इस बाढ़ में बह गए। धराली में 12,000 फीट की ऊंचाई पर जब बादल फटा तो खीर गंगा नदी में अचानक बाढ़ आ गई। पानी का तेज बहाव 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे की ओर आया। जो भी इस सैलाब के रास्ते में आया सब कुछ मलबा बनता चला गया। ये तो आर्मी वाले बहुत खतरनाक। धराली का बाजार, मकान और होटल बह गए। सिर्फ 34 सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ पे बहुत धराली के अलावा सूखी टॉप के पास भी बादल फटा, लेकिन मैप के जरिए साफ नजर आ रहा है कि सूखी टॉप पर कोई रिहायशी इलाका नहीं। तबाही का जो वीडियो सामने आया उसमें साफ देखा जा सकता है कि पहाड़ों से बहकर मलबा नीचे आया और बाईं ओर मुड़ते ही घरों को अपनी चपेट में ले लिया। नदी का बहाव सीधी दिशा में ना जाकर दूसरी ओर मुड़ा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया। तबाही से पहले जहाँ नदी किनारे घर और होटल नजर आते थे, अब गिनती के कुछ घर ही बचे हैं। पहाड़ों से आए मलबे ने पूरे इलाके को झील जैसा बना दिया। धराली में भीषण तबाही ने सभी को झकझोर दिया है। लेकिन भीषण तबाही क्यों हुई, इसका जवाब हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है, जबकि मौसम विभाग इस आपदा के पीछे बादल फटने की वजह से इनकार कर रहा है। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक वहाँ 1 घंटे में उतनी बारिश दर्ज नहीं हुई जो क्लाउड बस्ट की सीमा में आती हो, इसलिए इसे तकनीकी तौर पर लो इंटेंसिटी रेन इंड्यूस लैंडस्लाइड और मड स्लाइड माना जा रहा है, ना कि क्लाउड बस्ट। ऐसे में सवाल है कि अगर धराली में बादल नहीं फटे तो फिर तबाही इतनी भयानक क्यों हुई। दरअसल अनुमान लगाया जा रहा है कि पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से जमीन पहले से पानी से भरी हुई थी, मिट्टी पहले ही कमजोर हो चुकी थी और जल बहाव के लिहाज से संवेदनशील थी। तेज बारिश ने कमजोर ढलानों को तोड़ दिया, जिससे अचानक कीचड़ और मलबे का बहाव आया और धराली में तबाही मची। अरे भाग! बादल फटने से चारों ओर तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। धराली में हर तरफ सिर्फ विनाश लीला ही नजर आ रही है। सड़कों पर कीचड़ जमा हो गया और गाड़ियां पलटती हुई दिखाई दे रही हैं। लोग अब जिंदगी के लिए नई जद्दोजहद में जुटे हैं। अब इस तबाही से पहले जो इलाका गुलजार हुआ करता था, अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का राज है। तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी हैं। सैलाब ने जिंदगी को उलट पुलट कर दिया है। आम लोगों का क्या हाल हुआ होगा ये समझा जा सकता है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कुदरती सितम के निशान हैं। लेकिन पहाड़ों में बार बार ऐसी तबाही क्यों हो रही है, अब इस पर सोचना ज़रूरी हो गया है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।